बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइका जीपीएस कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 30 ऑटोमेटिक टोपो सर्वे विथ जीपीएस। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और हमने जीपीएस से इसका सर्वे करना है। तो आज हम इसको क्या करेंगे कि हम ऑटो सर्वे करेंगे इसका। जीपीएस से ऑटो सर्वे कैसे करें उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि हमने जीपीएस अपनी गाड़ी में यहाँ पे बाइंड कर दिया है। इसकी हाइट डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितना जीपीएस हमारा ग्राउंड से ऊपर है, नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल में करीब मेरे पास यहाँ पे जितना लेवल में फ़र्क आएगा उसकी हाइट जो जीपीएस की नॉर्मल होती है उससे हम इस हाइट को और ऐड करके, सपोज़ ये 2 मीटर है तो गाड़ी के ऊपर होने की वजह से ये ज़मीन से करीब 75 सेंटी ऊपर हो जाता है, तो ये हम हाइट में ऐड कर लेंगे। नॉर्मली जो जीपीएस का 2 मीटर रॉड का हाइट होता है वो यहाँ पे 2.75 हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास जो हाइट आएगा वो ग्राउंड से कैलकुलेट करेगा। तो ये सेटिंग हमने रिसीवर में सेट कर देना है। नॉर्मली जो हाइट होती है उससे हमारे पास अब जो हाइट आ रही है ग्राउंड से वो रिसीवर में ऐड करके अपनी न्यू हाइट सेट कर देंगे ताकि लेवल्स ग्राउंड से कैलकुलेट हो जाए। तो टोपो करने के लिए हमने पहले क्या करना है कि एक जॉब बनाते हैं और उसमें ये जॉब टोपो 1 के नाम से हमने जॉब बना दी है। अब जाएंगे इसमें स्टोर कर देंगे, जॉब स्टोर हो गई। अब हम जाएंगे इसके कोड बना देंगे। टोपो का हमारा एक ही कोड हम EGL रख लेते हैं या GL रख लेते हैं। मैयर में जाएंगे, मैयर में सबसे पहले हम कोड बना लेते हैं। तो कोड में जाएंगे, ये कोड के लिए हमारे पास एक अलग से जॉब अलग से हमने एक बनाया है लेक्चर। तो EGL हमारा हो गया और ये पॉइंट में है तो ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम जाएंगे फंक्शन में, फंक्शन में जाके सेटिंग में जाएंगे। ऑटो सर्वे के लिए सेटिंग में गए और सेटिंग में हमने ऑटोमेटिकली मैयर पॉइंट्स, इसमें हम गए और सबसे पहले हमने ऑटोमेटिकली मैयर पॉइंट्स को चेक रखना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टेंस का, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। आप कौन सा भी ऑप्शन रख सकते हैं, टाइम पे रख सकते हैं, डिस्टेंस में रख सकते हैं, डिस्टेंस और हाइट में रख सकते हैं। अगर किसी पहाड़ी इलाके में आपने 1-1 मीटर हाइट पे लेवल लेना है तो आप यहाँ पे जैसे हाइट पूरी होगी तो वहाँ पे हो सकता है हाइट और डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड हाइट और डिस्टेंस और टाइम। अगर आप स्पीड से किसी काम करना चाहते हैं तो टाइम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो हम डिस्टेंस हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं। तो 8 मीटर रख लेते हैं डिस्टेंस। एवरी 8 मीटर पे हमारा ऑटोमेटिकली पॉइंट सेव होता जाएगा। तो हम जाएं ओके करेंगे इसको। अब इसमें हम ऑलरेडी मैप में हैं तो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले में दिखाता जाएगा। और यहाँ पे देखें, जब आप 2D में काम करते हैं, ऑटोमेटिकल के बगैर काम करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। जब आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन भी आ जाता है। ये थर्ड ऑप्शन आप डिस्प्ले में क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे आप पॉइंट नंबर दे दें और यहाँ पे डिस्प्ले में जो कोड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख लें, GL रख लेते हैं या EGL रख लेते हैं। इधर हम ये आप जब सेव करते जाएंगे तो ये डिस्प्ले में आपके पास शो होता जाएगा। तो अब हमारा काम रेडी है और अब हम इसको मूव करेंगे। एंटीना हाइट हमने चेंज करना होगा। फर्स्ट पेज में आएंगे और एंटीना हाइट हमारा पहले हमारा 2 मीटर था तो ये गाड़ी के ऊपर हमारा 75 हो जाएगा, तो 2.75 कर लेंगे इसको, 2.75, क्योंकि गाड़ी के ऊपर 75 सेंटी हमारे गाड़ी की हाइट है और 2 मीटर हमारा एंटीना का हाइट है, तो टोटल हमारा 2.75 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमारा काम के लिए रेडी है। और फंक्शन में जाएंगे एक मरतबा
अब मोबाइल में यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये है कि अभी स्टार्ट करने का हमने ऑप्शन आपको बताना है कि स्टार्ट हम जब करेंगे फंक्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके ऑटोमेटिक में देखेंगे हमने क्या फंक्शन सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लॉग इन स्टार्ट व्हेन, जब स्टार्ट हो तो ये स्टार्ट बटन दबाना होगा, एक मरतबा प्रेस करना होगा। तो इसके लिए ये हमारे पास ऑन है। ये दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन मैं प्रेस स्टार्ट मैयर ऐप को मैं सिलेक्ट कर दिया है और अब इसको ओके कर दिया है। ये हमारे पास पहले ही सेटिंग किया हुआ था हमने। तो यहाँ पे हम जाएंगे थर्ड पेज में। अब जब ऑटोमेटिक काम करना है तो ये थर्ड पेज में जाएंगे। आप यहाँ पेज से भी जा सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो थर्ड पेज के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखें स्टार्ट बटन लिखा शो कर रहा है। तो स्टार्ट बटन आप जब करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इधर ही ले लेगा। उसके बाद जैसे जैसे 8 मीटर पूरे होते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मैप पे शो होते जाएंगे और सेव करता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्टार्ट कर दिया और ये फर्स्ट पॉइंट EGL के नाम से ये सेव हो गया है। अब हम जैसे जैसे डिस्टेंस में चलते जाएंगे ऑटोमेटिकली पॉइंट सेव होते जाएंगे। अब हम जैसे जैसे 8 मीटर पूरे होते जाएंगे ये पॉइंट बनता जाएगा। ये 8 मीटर पूरे हो गए। दूसरा पॉइंट थोड़ा मैप पे क्लोज कर देंगे, थोड़ा जूम कर देंगे। RTK initialization lost. RTK initialize. RTK initialization lost. RTK initialize. ये देखें जैसे जैसे ये हम गाड़ी घुमा रहे हैं गोलाई में, तो ऐसे ही और जिस शेप में गाड़ी घूमेगी उसी तरह से ये पॉइंट सेव होते जाएंगे। मैप को एक मर्तबा और हम जूम कर देते हैं तो ये देखें कि मैप हमारा तकरीबन सेम शेप बन रहा है जिस तरह से हमारी गाड़ी घूम रही है। हमने जहाँ से शुरू किया था तो वहाँ पे आके ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम जस्ट एक एग्जांपल, हम अपना काम बाद में शुरू करते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से ऑटोमेटिक काम करता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे सारे पॉइंट जैसे हमने सर्किल में लिए थे ऐसे ही हमारा ये सारा मैप बन गया है।